धन्यवाद सर, धन्यवाद। साथियों, जय श्री राम, जय हायरी। आज के संध्याकालीन बेला में हम आज गुरुकुल में बने हुए हैं सभी जने। हम आज गुरुकुल में जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं, और हम गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मैं सभी जने से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जब भी आए हम गुरुकुल को चरण वंदन नमन करें। और मैं गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मैं चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और गुरुकुल के महामंच पे बने हुए सभी गुरुजनों को चरण वंदन नमन। और हमारे इस गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन। और हमारे गुरुकुल के महामंच पे बने हुए मात्र शक्तियों जितने भी हैं सभी को चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और सिस्टम के रचयिता श्री केटी प्रतापन जी और श्रीमती श्रीनाम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। आज हम संध्याकालीन बेला में सब बनते हैं, और गुरुकुल से हम वो गुरुवाणी हमें मिलता है जो हमें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और हम आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा भी बहुत जरूरी रहता है, मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी रहता है। तो इसी तरह हम आज हमारे ग्रेट गुरुवर आने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए। तो मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं जो मुझे साथ देंगे सभी को होस्ट। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं श्री राम लखन पटेल सर जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम गुरुदेव, वेलकम। पटेल सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जबरदस्त सेशन की शुरुआत करने वाले हमारे ग्रेट लीडर श्री जी.के. सिन्हा सर, लाजवाब होस्टिंग। और जब भी आते हैं बिल्कुल एक नई ऊर्जा के साथ में आज की सेशन की शुरुआत किया। और भविष्य में पूर्व में भी जैसे आते रहे। इस गुरुकुल में विशेष सर का योगदान रहा है। साथ में परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रहा कि जिनके बदौलत हम लोग आज की सुबह देख पाए। और हमारे संस्था के एमडी से एमडी केडी प्रस्थापन सर और श्रीमती प्रस्थापन मैम को दिल से अभिनंदन चरण। और जितने हमारे इस गुरुकुल में विराजमान हमारे साथीगण जो इस गुरुकुल में आप लोग उपस्थित हुए हैं, सभी का दिल से अभिनंदन, स्वागत वंदन, चरण वंदन। और आप सब लोगों ने बड़े ही धैर्य और एक नई उड़ान की ओर आगे बढ़ने के लिए आप लोग अग्रसित हुए हैं, इसके लिए दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में हमारे मातृशक्तिगण जिनके गुरुकुल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, आज इस गुरुकुल को संभाल के एक धरोहर बना के रखा है। तो सभी को चरण वंदन, अभिनंदन, स्वागत वंदन। और आज के सेशन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। ऐसे तो मैं अभी काफ़ी व्यस्त रहता हूँ। और सुबह हमारे बड़े भैया से बात हुआ कि सर आपका सेशन होना चाहिए, बहुत दिन हो गया सेशन नहीं हुआ है। तो हो सके सुबह अपना समय निकालने का, शाम को समय निकालने का प्रयास करें और आपकी सेशन हम सुने और हमको और हमारे लोगों को अच्छा लगे। तो आज समय मिला है सौभाग्य से, तो मैं आप लोगों से
आज मिल सका हूँ। और मेरा सेशन लेने के पूर्व मैं कुछ आप लोगों से मेरा क्वेश्चन रहेगा, और हो सके तो जिन साथियों को अगर उस क्वेश्चन में हाँ ना का जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। और माइक ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हैंड राइज आप कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये हमारी जो सेशन है उसकी सार्थकता की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, आप में से करीबन 27 लोग हम लोग अभी बन पाए हैं, है ना। थोड़ा मैं चश्मा लगा लूँ, थोड़ा दिक्कत होता है नाइट में। तो 27 लोग बने हुए हैं। ऐसे कितने साथियों को लगता है कि गुरुकुल जो हम लोग संचालित करते हैं, इस गुरुकुल में लोग आते हैं, तो ऐसे कितने लोगों को जो साथी को लगता है जो बोरिंग लगता होगा। बोरिंग मतलब कि मजबूरी में हम लोग आते हैं सुनना। ऐसे कितने लोग साथी हैं इसमें शर्माइएगा नहीं, केवल मेरा एक एग्जिट पोल समझ लीजिए। तो वो साथी है, हैंड राइज कर सकते हैं। ऐसा ना समझे कि मैं लोगों के बीच में अगर हैंड राइज कर दूं तो लोग मुझे गलत समझेंगे या मेरी तावीन करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो साथी हैंड राइज कर सकते हैं। चलिए, अभी तक के कोई हैंड राइज नहीं आया है। और ऐसे कई कितना साथी हैं जी इस गुरुकुल की संचालन में अपने आप को निखारने का प्रयास कर रहा है, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सीखने का कुछ मौका मिल रहा है। ऐसे कितने साथी हैं जो हैंड राइज कर सकते हैं। चलिए, अभी आशित सर का हैंड राइज आया है, शिव कुमार धार्मिक सर का आया है, आरपी भास्कर सर का आया है, ग्रेट सर। बहुत सारे हमारे साथियों ने हैंड राइज किया है, जो इस गुरुकुल के माध्यम से सीखने का काफी उत्साह है। हमारी मातृशक्ति हैं, सुमित्रा दीदी का भी आ गया, राखी वर्मा दीदी का भी आ गया। वाह, वंडरफुल। चलिए, बहुत सारे लोगों का हैंड राइज आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हैंड राइज लोग कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा साथियों कि इस गुरुकुल के माध्यम से आप लोग अपने आप को बदलने का, सीखने का और समझने का अवसर मिल रहा है, और आप लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग गुरुकुल चलाते हैं तो ऐसे आंख दबा के चलाते हैं। हम लोग बीच बीच में इसकी रिजल्ट लेते हैं कि वास्तव में हम गुरुकुल चला रहे हैं तो लोग सीख रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं, अपने आप के वाणियों में बदलाव ला रहे हैं, शिष्टाचार में बदलाव ला रहे हैं, अनुभव में बदलाव ला रहे हैं। ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। संचालन करना एक बहुत कठिन चीज होता है साथियों। आज के जमाने में एक फैमिली को संभालने के लिए पसीना निकल आता है, लेकिन एक संगठन को संभालना, अलग अलग एरिया, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सबकी माइंड को एकत्र करना बहुत मुश्किल काम होता है। और पता नहीं किन भाषाओं को किनको तकलीफ होता है, किन भाषाओं को किनको अच्छा लगता है।
क्योंकि इस गुरुकुल में हम लोग आते हैं, कोई बंधे गुलाम नहीं है। हम अपने आप में सब लोग स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र हैं इसीलिए हम लोग निर्भीक होके और पूरी आज़ादी और प्रसन्नता के साथ में हम गुरुकुल में हम और आप सब लोग बने रहते हैं, क्योंकि हमको पूर्ण तरह से गुरुकुल की मर्यादा को रखते हुए हम लोग अपने शब्दों को रखें, और लोग हमसे या इस गुरुकुल के माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकें। ये सारी चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक संगठन और एक गुरुकुल, ये दोनों में बहुत अंतर है साथियों। गुरुकुल में केवल शिक्षा का ही, ज्ञान के ही बातें होता है। गुरुकुल में जो गुरुकुल की जो रूल रेगुलेशन होता है, पाठशाला की रूल रेगुलेशन होता है, वो लोगों को परिवर्तन करने के लिए होता है। जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल पद पे हैं, वो बहुत अच्छी ढंग से इस चीज़ को समझेंगे। और आप और हम सब लोगों ने पाठशाला में गए हैं, नर्सरी पढ़े, प्राइमरी पढ़े, फिर मिडिल पढ़े, फिर हाई स्कूल पढ़े, फिर कॉलेज किए, ग्रेजुएशन किए, मास्टर डिग्री लिए। तो एक उनकी ही सीख से, नींव की सीख से ही आज हम जो है उस मुकाम तक पहुँचे। अगर वहाँ रूल रेगुलेशन नहीं रहता तो शायद उस स्तर पर हम लोग नहीं पहुँच पाते। सेम चीज़ यहाँ भी लागू होता है साथ में। हम जितनी अपनी गंभीरता से, जितनी ज़्यादा एकाग्र चित्त से हम इस गुरुकुल में अपना हिस्सेदारी देंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी हम अपने आप को हम परिवर्तित कर सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जिस गुरुकुल में अगर स्टूडेंट शिष्य की भांति आएंगे, वो अपने आप को निखारेंगे। लेकिन अपने को होशियार बन के, अपने को टीचर समझ के, अपने को मेंटोर समझ के, अपने को बहुत बड़े लीडर समझ के अगर गुरुकुल में आएंगे, वो व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकता। शिष्य में केवल पाने की उम्मीद रहता है, और गुरु में केवल देने की इच्छा रहता है। वही चीजें इस गुरुकुल में है। गुरुकुल में, पाठशाला में डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, पुचकारते भी हैं। ये मैं केवल पाठशाला और गुरु के संबंध में मैंने बात किया, लेकिन संगठन की दायरा कुछ अलग होता है, अलग होता है, जमीन आसमान की अंतर होता है। एक संगठन की दायरा ये होता है, एक विचारधारा होता है संगठन का। बहुत सारे संगठन आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिकल पार्टी के भी नाम सुना होगा, नाम लेना उचित नहीं है गुरुकुल में, और सबका अलग अलग विचारधारा होता है। सामाजिक संगठन सुने होंगे, हर समाज आज जो है एकत्र होने का प्रयास करते हैं।
कुछ भी जाति को हो, कुछ भी बिरादरी को हो, बिल्कुल एक संगठन रहता है उनका, और वो संगठन उनकी एजेंडा के हिसाब से काम करता है। तो ये संगठन एक अलग स्तर होता है। संगठन का भी रूल रेगुलेशन होता है। संगठन का एक बॉडी होता है, वो बॉडी जो है प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करके लोगों को उस प्लानिंग में वर्क कराता है। चेन सिस्टम रहता है। जैसे पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है ना संगठन का, हाई कमान उस पर डिसीजन लेता है, फिर वो स्टेट में आता है, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर ब्लॉक आता है। वैसे ही संगठन की जो स्तर है उस पर जो आता है। लेकिन संगठन में एक व्यक्ति का हुकूमत नहीं चलता। संगठन की बॉडी जो होता है, और संगठन की जो बॉडी जो डिसाइड करता है, उसको चाहे एक जमीनी कार्यकर्ता हो, चाहे बहुत बड़े लीडर हो, संगठन की दायरे को मानना पड़ता है। अगर उस दायरे को नहीं मानता है तो उसको जो है संगठन विरोधी गतिविधि लिप्त पाए जाने पर उसको जो है पॉलिटिकल में 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर देता है, और कुछ भी कार्रवाई कर देता है। आप सबको मालूम है। अगर सामाजिक संगठन होता है, अगर किसी ने सामाजिक अपराध किया है तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि सामाजिक अपराध में भी किसी को दंडित भी होता है। हालांकि प्रशासनिक शासन या कानून के हिसाब से देखा जाए तो दंडित अपराध दंडित करना ये किसी को अधिकार नहीं है, केवल न्यायपालिका को अधिकार है। लेकिन एक समाज को एक सुरक्षा देने के लिए, एक समाज को दिशा देने के लिए वहां पे दंड के भी प्रावधान समाज के लोग रखते हैं। ये आप सबको मालूम है। जो जितने मैं बातें कर रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंटों की जो बातें कर, वो आप सबको मालूम है। तो आज ये हमारी संगठन, हम सबकी संगठन टीम अर्निंग इंडिया का भी रूल होता है, सिस्टम है, और उसको किसी कोई व्यक्ति विशेष ने नहीं चला रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में यह होगा कि संगठन को नाम देने वाला कुलदीप सिंह कुंडी सर एक डंडा से सबको हाँक रहा है। गुरुकुल का नाम देने वाले पटेल सर एक डंडा से हाँक रहा है, और दोनों को मैनेज करने वाले हमारे नाग सर मीठी छुरी से एक डंडा से हाँक रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जब तक तीनों में डिस्कस नहीं हो जाता, तीनों में सलाह नहीं हो जाता कि हम अगले कदम क्या लेने वाले हैं, तब तक हम लोग जो है उसको फॉलो भी नहीं करते। वहां से फाइनल मुहर लगने के बाद हम लोग टीम अर्निंग कोर कमेटी में हम लोग बात रखने का प्रयास करते हैं, और वहां से भी हम लोग रिपोर्ट लेना, ये अगर संगठन में लागू करते हैं तो क्या है वो संगठन के लिए हितकर होगा या अहितकर होगा। उसके बाद इस जो है हम लोग फिर आप लोगों से चर्चा करके लागू करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जो रूल रेगुलेशन जो आपको बताया, एक पाठशाला के रूल क्या होता है, एक संगठन के क्या रूल होता है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों को वो दोनों में अंतर नहीं लगता। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं कि बातों से जो है नाराजगी महसूस होने लगता है।
कि मेरे बारे में ये बोल दिया या मेरे बारे में वो बोल दिया, मेरे को डांट दिया, इतने बड़े पैनल में मेरा क्या वहाँ पे इम्प्रेशन रहा। साथियों, हम लोगों के ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को डेमोलाइज करें या किसी को हम लोग यहाँ पे नीचा दिखाने का हम लोगों का बिल्कुल प्रयास नहीं रहता। हमारा प्रयास यही रहता है कि अगर भटके हैं तो उसको अगर डांट से अगर लाइन में आ जाए तो ठीक है, अपने आप को सुधार सकता है। अगर पुचकारने से, प्यार करने से अगर लाइन में आ जाता है तो अच्छा है। अगर छोटी बहुत अगर कार्रवाई करने से भी अपने आप को सुधार कर लेता है तो बहुत चीज है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को गलत निगाहों से देखता है। उनका कारण ये है कि लोगों को हमारी बातें समझ में ना आए हो शायद, या फिर हम उसको समझाने में असफल रहे। दो चीज इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो उनके समझ में नहीं आया, या फिर हम लोग जो है उनको समझाने में असफल रहे, या फिर वो खुद समझना नहीं चाहता, अपने आप को बहुत चालाक या बहुत होशियार या बहुत बड़ी लीडर, वहां पे ईगो आ रहा है। ये तीन कारण हैं इसमें, और ये तीनों कारण को जब तक के गंभीर रूप से अगर विचार नहीं करेंगे, उस पर मंथन नहीं करेंगे, उस पर अच्छे ढंग से विचार नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति संगठन में नहीं टिक सकता। आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, साल भर बाद वो संगठन की हिस्सा में नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं शुरू से देख रहा हूँ, प्रथम जब हम लोग इस गुरुकुल को संचालन करते करते हम लोग आ रहे हैं, इस गुरुकुल में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, आते गए आते गए आते गए, चलते भी गए। जैसे पतझड़ होता है ना, पतझड़ पेड़ से अपना पत्ती छोड़ दिए, फिर नए पत्तियां उगना चालू हुआ, फिर हरा हुआ, फिर पतझड़ हो गए, ऐसे होता गया। मुझे लगता है मुश्किल से पुराना आदमी अगर मैं देखूं, पुराने हमारे स्टूडेंट देखूं या मेंटोर देखूं, तो मुश्किल से 4 से 5% लगता है। ऐसे ही हो गया ना बड़े भैया? बड़े भैया सुन रहे हैं मेरी आवाज? यस सर, यस, बिल्कुल राइट सर, एकदम करेक्ट। ऐसा लगता है मुझे। तो उसका कारण यही है डियर फ्रेंड, कि आज मैंने जो पॉइंटें आप लोगों के बीच में मैं डिस्कस किया आप लोगों से, यही चीज होता है संगठन। और जो ये दो मैंने 2 पॉइंट आप लोगों के बीच में मैं चर्चा रखा, इन दोनों पॉइंटों को आपको समझना होगा, सीखना होगा, जानना होगा। और इस 2 पॉइंट को अगर आपने सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो किसी की ताकत नहीं होगा कि आपको जो है तोड़ सके, या किसी की कॉल में वो ताकत नहीं होगा कि आपको दूसरे कंसेप्ट में जाने के लिए मजबूर कर सके। अगर हमारे में अगर कमी है तो यही 2 पॉइंट की कमी है। और ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि हमारे जो निचले स्तर के लीडर्स के लोग इसमें भाग रहे हैं, अच्छे लीडर बन भाग रहे हैं।
जिसको इस गुरुकुल ने मान दिया, सम्मान दिया, बुलंदी दी, पहचान दिया, ऐसे लीडर लोग गए जिसको लोग मेंटोर मानते हैं, मानते थे, लोग अपने आदर्श मानते थे, लोग उनको एक आस्था के प्रतीक समझते थे। ऐसे लोग नहीं समझ पाए। अब वो समझ नहीं पाए या हम लोग समझा नहीं पाए, वो वो जान वो उनकी विवेक है। और यही कारण है कि आज एक व्यक्ति को समझाने के लिए वर्षों लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, 50 साल भी लग सकता है, उसकी उम्र तक भी लग सकता है। समझाने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन गुमराह करने के लिए कोई समय नहीं चाहिए। 1 सेकंड में लोग गुमराह हो जाते हैं। 1 सेकंड नहीं लगता गुमराह करने में, और लोगों को गुमराह होने में भी एक समय नहीं लगेगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा। 4 बार अगर इधर से आया से कॉल आया, बायां से कॉल आया, दायां से कॉल आया, आगे से कॉल आया, पीछे से कॉल आया, लोग गुमराह हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, उसका माइंड काम नहीं करने वाला। ऐसा चीज है। लेकिन आप लोगों ने केयर किया होगा, एक व्यक्ति को समझाने के लिए वर्षों लग जाता है। इस चीज को आप लोगों ने अनुभव किया होगा। कारण यही होता है कि गुड़ को लोग बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते, अगुण को बहुत जल्दी लोग स्वीकार करते हैं, याद भी रखते हैं। आप किसी को ज्ञान की बातें अगर बात बोलेंगे ना, और उसको 5 दिन बाद उसको पूछेंगे कि मैं परसों क्या बोला था, आपको मालूम है, तो बहुत कम आदमी जवाब दे पाएगा कि आपने भैया ये शब्द बोले थे वैसा कर। नहीं तो पता नहीं यार क्या बोले थे, मेरे ध्यान में आ नहीं रहा। लेकिन उसी को अगुण के शब्दों के बात करे रहेंगे ना, तो उसको 3 महीना बाद भी अगर पूछेंगे ना, तो उसको माइंड में याद रहेगा कि ये चीज है आपने बोले थे। क्यों? कि हमारी ये माइंड है ना, ये मस्तिष्क है, जिस चीज को हम लोग गंभीरता से अगर सुने रहते हैं ना, उसको जो है स्वीकार करता है। जिस जिस चीज को बार बार हम लोग रिपीट करते हैं ना, तो माइंड जो है जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। और जिस चीज को अगर हम लोग एक्सेप्ट मन में अगर दोहराते नहीं हैं उन शब्दों को, या ध्यान से सुने ही नहीं है, ये माइंड जो है वहां पे एक्सेप्ट नहीं करता। जैसा स्विच है ना, अगर स्विच को अगर आप कर दो तो बुझ जाएगा, लेकिन बंद कर दोगे तो, ऑन कर दोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, आप कर दोगे तो बंद हो जाता है। क्योंकि उसमें ऑप्शन है। सेम उसी प्रकार जैसे आपके मोबाइल चल रहे हैं, जब तक के उसको टावर की रेंज में है, तब तक के वो मोबाइल पूरा वर्क करेगा। अगर टावर की रेंज अगर बाहर हो गया, तो रेंज करना धीमी हो जाएगा, उनकी गति या बंद हो जाएगा। सेम उसी तरह हमारी माइंड होता है। हम जितनी गंभीरता से ध्यान से अगर हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपको बार बार याद रहेगा वो माइंड में। लेकिन उसको अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो मोबाइल की टावर की तरह वो भी
छोड़ देता है। गलती यहाँ पे है कि लोग गुड़ को कम और गुड़ को ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये शब्द मैंने आप लोगों के बीच में मैंने रखा, शायद आप लोगों को समझा पाया हो। और इसलिए साथियों, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से आपने सुना, इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज के हमारे जबरदस्त होस्ट हमारे डीके सिन्हा सर, जो बस्तर जगदलपुर से विराजमान है, सर को पुनः इनवाइट करता हूँ, आए और गुरुकुल को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। सिन्हा सर, जी अगर श्रुति मैम कंफर्ट जोन में है तो स्पेशल स्पीच में उनको लीजिए, नहीं तो भास्कर सर का लिस्ट मैंने भेजा हुआ आपको। जी जी गुरुजी। है ना, जी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ लिस्ट में मैं आज, तो जी मैं जी खुद बता दूंगा आपको किसको लेना है। जी गुरुजी। तो श्रुति जी मैम कंफर्ट जोन में है तो उनको लीजिए प्लीज। जी जी जी। तो साथियों, हम अगर गुरुकुल को समझ पाए हैं तो हम रुके हैं, जो गुरुकुल को नहीं समझ पाए वो निकल गए हैं। तो हमारे आज के ट्रेनर गुरुजी जो आए, हमें उन बातों पे किए और हमें समझने की जरूरत है। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर, जो हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जो हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आती है। तो आज मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। अगर पैनल में है तो श्रद्धा श्रुति मैम, वेलकम मैम, वेलकम। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ इनवाइट करेंगे। थैंक यू मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में वेलकम तो मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम है। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन। गुरुकुल में मेरे अपने गुरु को मैं चरण वंदन करती हूँ, और साथ में अपने अपलाइन का भी मैं चरण वंदन। थैंक्स मेरी लवली टीम, और जिनकी वजह से हम और आप एक साथ में हैं, यानी हमारे एमडी सर श्री केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग डीके सिन्हा सर बहुत ही शानदार, और आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार पटेल सर का, सुपर से भी ऊपर। सही में गुरुकुल ने तो मैं 10 मिनट लेट ज्वाइन की, लेकिन जहां तक मैंने सुना गुरुकुल ने सही में बहुत कुछ दिया है। ये आप और हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे लीडर्स गए, एक दूसरे के कॉलिंग के संपर्क में, यहाँ मत करो, यहाँ आ जाओ, ग्रुप में क्या है, सभी ने ये समस्या झेला है। सिर्फ एक लीडर हम या आप नहीं, सभी ने इस चीज को झेला है 17-18 मंथ में। लेकिन ये भी उतने ही सत्य है, जो इस गुरुकुल में आया सच्चे मन से, जिनके हृदय में, जिनके दिल में कोई पाप ना हो, तो वो आज अभी तक टिके हुए हैं, एक विश्वास गुरुकुल पे किए हुए हैं। और जो लीडर्स सिर्फ अपना नाम कमाने, नाम बनाने आए, आज वो चले गए। आज हम और आप देख रहे हैं वो लीडर गए, लेकिन हमारा गुरुकुल वही का वही है, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। हमारी नियत वो नहीं है कि आओ यहाँ नाम बनाओ और निकल जाओ, नहीं। 2 दिन से वही टॉपिक अभी आ रही है, गुरु मत बोलो किसी को गुरु। मेरा एक ही उद्देश्य है, मत बोलो। सामने वाला कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर गुरु माने हो, एक तो किसी सबको गुरु मत बनाओ। मेरा खुद का अनुभव है, अगर गुरु माना है, इस चीज को, इस शब्द को
अपने मन में पहले उतारो आप। हमें गुरुकुल से, हमें अपने गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं गुरु के साथ? अगर सच सही शब्द रखा जाए तो गद्दारी कर रहे हैं। हो सकता है किसी को बुरा लगा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हकीकत अभी हो रहा है हमारे गुरुकुल में, और गुरुकुल के साथ और गुरु के साथ जो गलत करेगा वो गुरुकुल में उनके लिए जगह नहीं है। मैं खुलेआम बोल रही हूँ इस चीज को। गुरु शब्द का मायने समझो, मत बोलो गुरु आप किसी को। हम खुद पैनल पे आते हैं, हम क्या बोलते हैं? गुरुकुल के गुरु, जिनको मैंने गुरु सच्चे दिल से माना है, मेरे 2 ही गुरु हैं, कुलदीप सर, नाग सर। और आपने मेरे मुंह से भी ये भी शब्द सुना होगा, मैं अपने अपलाइन, मैं क्लियर कर रही हूँ इस चीज को, अपलाइन, मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन गुरु सबको मत बोलो। तो बहुत ही अच्छा आस्का पटेल सर का रहा, जो इस गुरुकुल से सीखा वो तो राजा बन गया, और जो ना सीख पाया, सीखने के बावजूद भी अहंकार भरा हुआ है, वो लीडर नहीं है, वो बिल्कुल लीडर नहीं है। गुरुकुल ने बहुत कुछ दिया, इस चीज को हम और आप मानने से इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार भरा हुआ है हमारे आपके अंदर। जो भी किए हम अपने मन से किए नहीं। आदमी जीवन में कभी भी बढ़ता है, कहीं न कहीं किसी का हाथ होता है। हम अगर हर क्षेत्र में एक गुरु होता है, ये नहीं बोलते हैं कि हमारे हरीश के गुरु हमारे लॉन्ग टाइम तक लाइफ में पूरा गुरु है, नहीं। हर क्षेत्र में जहां जहां पैर रखे हैं वहां वहां एक गुरु बनाते हैं हम। लेकिन गुरु शब्द बोलो, पैनल पे आके या कहीं भी, हम पैनल आप छोड़ दो, निजी लाइफ में भी सामने आके बहुत अच्छा, बहुत मीठी मीठी बात करते हो, और पीछे क्या करते हो? सही गुरु वो होता है जो आपको गलत पे 10 आदमी के बीच में भी टोक दे। हम उस इंसान को सही गुरु मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर रहता है कि हमारा जो शिष्य है वो बहुत ही गलत करे ही नहीं, अच्छाई पर चले। और जो गलत पे गलत चादर डालते जाएगा वो सही गुरु नहीं है, वो बिल्कुल सही गुरु नहीं है। आज हमारे गुरुकुल में हमारे कुलदीप सर या नाग सर जो भी आते हैं, कभी भी हमारे आपके बुराई पर चादर नहीं डाला। एक पल के लिए हमको बुरा लगता है कि सर क्यों बोल रहे हैं पैनल पे इतने लोगों को बीच में, लेकिन ध्यान से सोचो, वो बुराई नहीं कर रहे हैं, हमारी आपकी जो आदत गंदी है जो भी है उसको सुधारने के लिए कहा जा रहा है। गुरु तो ये होता है, अगर मन से देखो तो गुरु आपके पास है। मन में छल प्रपंच हो, छल कपट हो, पास रहते हुए गुरु आपसे दूर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीके सिन्हा सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। और पटेल सर, आज की आपकी ट्रेनिंग सुपर से भी ऊपर, बहुत ही शानदार सर। ये होता है एक लीडर जो बेहिचक बोल दे, गलत सही सब, एक से एक लीडर्स हमारे साथ हैं। मैं सभी का वेलकम करती हूँ, सभी का धन्यवाद देती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीके सिन्हा सर। आगे पैनल को कंटिन्यू करें, और फिर से मैं इस गुरुकुल और गुरुकुल में मेरे गुरु, मैं इन दोनों को चरण वंदन करती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए पटेल और हमें। शेयरिंग में शुभांशु चक्रवर्ती सर बने हुए हैं, मैंने को होस्ट बनाया हुआ उनको, तो जी उनको जी ले गुरु जी, लीजिएगा। जी जी सीनियर गुरु जी। मोस्ट लीडर हैं सर।
और हम जी जी सबसे ही वरिष्ठ हैं वो, और अच्छे जी अनुभव के धनी है। जी। तो हम आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए। हमारे ग्रेट लीडर शुभांदु अधिकारी जी, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट थैंक यू वेलकम चक्रवर्ती सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, कंटिन्यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। आवाज आ रहा है गुरु जी? वेलकम टू यस यस सर, सर, यस यस सर, यस। कंटिन्यू। थैंक यू सर। हम वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र चक्रवर्ती। आज पटेल सर ने जो क्लास लिए हैं उसका बहुत अंदर का बात है, इसलिए कि हम लोग नहीं जानते हैं रास्ता कौन है। रास्ता बहुत किस्म का रास्ता होता है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री का रास्ता क्या है ये हम लोगों का ज्यादा आदमी को मालूम नहीं है। सिर्फ आदमी लोग पैसा का पीछे भागते हैं, इसीलिए गुरुकुल में ज्यादा आदमी नहीं आते हैं, इसलिए कि वो लोगों का सोच है पैसा कमाना, पैसा बनाना का सोच नहीं है। तो जो कमाता है वो श्रमिक होता है, और जो बनाता है वो बिजनेसमैन होता है। तो ये संगठन में बिजनेसमैन का माफिक माइंडसेट है किसी का मालूम नहीं है हमको, हम छोटा आदमी है। इसलिए कि हम लोग सवेरे जब उठते हैं गुरुजी, तो पहले हम सफाई करते हैं, नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, उसके बाद अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बॉडी वॉश करते हैं, सवेरे पेस्ट लेकर के मुख भी सफाई करते हैं, सब तो वॉश करते हैं। लेकिन हम लोग कभी सोचा है ब्रेन को वॉश करने का? लेकिन इंडिया गवर्नमेंट में ऐसा सिखाया है कि भाई ब्रेन वॉश का मतलब नेगेटिव सोचा है। सिर्फ इंडिया में है, सिर्फ, और किसी जगह में ये बात नहीं चलता है। यही हम लोगों का एजुकेशन का बात है। पढ़ाई लिखा ज्यादा लिखने से आप बिजनेसमैन नहीं बन सकिएगा। तो इधर का आदमी का हम इतना दिन से करीबन 18 महीना हो गया है सुनते आए हैं, इसलिए कि ब्रेन का ऊपर ज्यादा आदमी का नॉलेज नहीं है, सिर्फ मेहनत का ऊपर नॉलेज है। मेहनत करो पैसा आएगा। अरे मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है, टोटो वाला भी करता है, लेकिन उसका ऊपर डेवलप नहीं है, इसीलिए करियर उसमें नहीं है। तो मेहनत वाला ज्यादा आदमी कितना दिन मेहनत करेगा, इसमें तो उसका करियर नहीं बन रहा है। लेकिन बिजनेसमैन क्या होता है, 1,000 रुपया एक दिन में लगाएगा तो 5 दिन में वो 5,500 बनना सकेगा, लेकिन उसका ब्रेन जाएगा। तो नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है, आदमी को बनाता है, लेकिन बनने के लिए कोई आता नहीं है। ये पूरा दुनिया चलता है ब्रेन का ऊपर, मेहनत का ऊपर नहीं है। जो ब्रेन का ऊपर चलता है वो अमीर आदमी ही बन गया है, या जो लेबर श्रमिक कमाती रहता है वो ऐसा आदमी रह गया है। बोलता तो है बहुत कुछ। तो पहले ब्रेन को वॉश करना है। एग्जाम्पल, हमको कोई ऐसा वैसा खाना दे देगा, गंदगी खाना दे देगा, तो हम खाएंगे? खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए कि वो खाएंगे तो हमको बीमारी आ जाएगा। ऐसा होता है। तो हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं ये सब श्रमिक परिवेश है। तो उन लोगों का अंदर में क्या सटीक खाना है, ब्रेन का क्या खाना है, पॉजिटिव खाना है, मालूम नहीं है। लेकिन तो हम लोग ज्यादातर पॉजिटिव आदमी का बहुत कुछ सुनता है, ये करेगा वो करेगा करेगा, लेकिन 2 रोज 10 10 रोज की 1 महीने के बाद भाग गया है। तो मतलब पॉजिटिव सोच ये लोगों का पास, बिजनेस का सोच ये लोगों का मेमोरी में नहीं है। 18 महीना में जो चल रहा है, हम देखे हैं 15 17 18 20 25 आदमी है, ये लोगों का ब्रेन अलग है। और जब अपडेट में आता है तो 80 90 100 भी हो जाता है। ये लोग श्रमिक है। तो हम लोगों को सोचना है कि हमको क्या बनना है, बिजनेसमैन बनना है ना श्रमिक बनना है। श्रमिक लोग नहीं रहेगा, इसलिए कि वो लोगों का आइडिया दूरदर्शिता, असलिया कोई आंख होता है वो थर्ड बाई आंख, वो लोगों का पास नहीं है गुरु जी। इसीलिए हम लोगों का पास ये ब्रेन का काम नहीं करता है। इसीलिए हम बताते हैं ये बिजनेस कैसा करता है नेटवर्क इंडस्ट्री, इसको पहले समझिए। ये मेहनत का काम नहीं है, ये सिर्फ ब्रेन का काम है।
जो लोग श्रमिक माइंड का है वो लोग इधर उधर उधर चल गया है। तो पढ़ाई लिखाई बहुत है लेकिन माइंड में वो लोग श्रमिक का नजरिया ही है। लेकिन हम लोगों के पास बिजनेस का माइंड होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री में 22 किस्म का मार्केटिंग है। सबसे टॉप मार्केटिंग है स्पिन मार्केटिंग है और सिंपल मार्केटिंग है एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग में अंदर में क्या क्वालिटी है उसका एजुकेशन रहना चाहिए। हम किसी को बताया, भाई कोई बताता है भाई जोड़ने का काम है, बढ़िया बात है, उसका दिमाग में तो वैसा ही एजुकेशन है ना, जोड़ने का काम है। लेकिन हम उसको सिखाने वाले ये काम बोलेगा तो भाई वो लोग नहीं नहीं सोचेगा। वो स्कूल में जो सीख लिया है वो बढ़िया सीख लिया है। लेकिन ये इंडस्ट्री अलग इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री में आपको ब्रेन को बनाना पड़ेगा वैसा मत। जब फोर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आदमी तो हाथ पाँव लेके सिर लेके जाता है, लेकिन वो लोग पारदर्शी बना देता है। उसको ट्रेनिंग देके 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 भाई होगा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन वो लोग सीखते हैं। और हम लोग को इधर में क्या होता है सब जानते हैं, दुनिया भर का हर चीज सब जानते हैं, इसीलिए ये लोग भाग जाता है। तो ये हम लोगों का अंतर है। और कुछ दिनों का बाद हम लोग सब एक जगह में आएंगे, मिलेंगे, खुशियां मनाएंगे। और पटेल जो जी जो बात बोलते हैं उसका सोचने का, उसका अंदर में क्या है, ये इस आदमी का अंदर में कितना क्या है मालूम नहीं है। लेकिन हम तो सुनते हैं कुलदीप सर जी जो बताता है उसका बातों में गरम रहता है। लेकिन वो गरम को हम नरम में ले लेगा तो हमारा माइंड वो नरम नहीं होगा। इसलिए कि हम पॉजिटिव माइंड में जब काम करेंगे तो हमारा मेंटल पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तब हमको पावर मिलेगा। और जब नेगेटिव माइंड में काम करेंगे तो हमको पावर लो होगा, उससे हमको एलर्जी आएगा, तो हमको काम करने का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो हम किधर में जाएंगे, पॉजिटिव पावर में या नेगेटिव पावर में, ये हमको पहले सोचना है। उसके बाद हमको बिजनेस में आना है। ठीक है गुरु जी, हमको उल्टा सीधा बतलाता है, क्षमा कीजिएगा। नमस्ते गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट सर। सिन्हा सर आपने जो क्लोजिंग में नाग सर को ले लीजिए। जी जी गुरु जी, आज हमारे ग्रेट लीडर जो आए, ब्रेन को कैसा वाश किया जाता है। हम जब गुरुकुल में आएंगे गुरुवाणी से ब्रेन वॉश होता है कि ना कि साबुन से। ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट। कंटिन्यू आप आया कीजिए और हमें इसी तरह से कुछ ऐसे बातों से हमें अवगत कराया कीजिए जो हमारा भी ब्रेन वॉश हो सके। तो आगे हम क्लोजिंग पार्ट की ओर चलते हैं। तो हमारे ग्रेट गुरुवर बने हुए हैं जो मैं उन्हें सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ इनवाइट करने जा रहा हूं, जो मुझे सभी साथ देंगे। तो श्री वेलकम वेलकम, नरेश मोस्ट कुमार वेलकम नाग सर गुरुदेव, जी, मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, वेलकम वेलकम गुरुदेव। वेलकम वेलकम गुरु जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम सुपर। आज हमारे दिलीप सर बहुत जबरदस्त, आज की सुपर होस्टिंग लाजवाब, यूनिक, और जितना भी आपके बारे में बोलूं कम होगा। और थैंक यू पटेल सर, थैंक यू सभी महानुभाव लीडर्स और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जितने भी लगे रहते हैं, और मातृ शक्तिगण स्पेशल नमस्कार। और थैंक यू गुरुकुल लीडर्स, चाहे स्टेट मेंबर हो चाहे कोर मेंबर हो। थैंक यू कुलदीप सर, पटेल सर, डॉक्टर साहब, सभी लीडर्स लोगों को नमस्कार। और मातृ शक्तिगण को और स्पेशल थैंक्स केडी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन, जय हरीश। और आज तो इतना जबरदस्त तरीका से आज लोग स्पीच दे रहे हैं कि मानो ये पहले ये शब्द सुनने को क्यों नहीं मिल रहा था। साथ ही होता है क्या, लर्निंग पीरियड में जितने भी लोग सीखे हैं, ये कुलदीप सर के माध्यम से मैं हमेशा बार बार सर को नमन करना चाहूंगा कि वो टेस्ट ले रहे हैं, अभी टेस्ट ले रहे हैं, बार बार लोगों को छाड़ छाड़ करके ला करके उनका टेस्ट ले रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी इनको कौन सा जगह रखना है उनको पता है। इसीलिए उन्होंने हर मोड़ पे
हर एरिया से, हर एंगल से उनको जो है मजबूत करना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रांट है आपकी सोच को बहुत बदल दिया, आपकी दुनिया। और साथियों, ये अनुभव हमारे कुलदीप सर हैं, और उन्होंने हर व्यक्ति का चेहरा पढ़ के, उनके शब्दों को पढ़ के, उनको स्पीच में लेकर के आ रहे हैं। और आज जितने भी लोग डायलॉग करते हैं, जैसे श्रद्धा श्रुति मैम आई और इतना जबरदस्त बोल के गई, लोगों को लगता है थोड़ा सा मिर्च मसाला डालें करके, लेकिन यूनिक, लाजवाब। सैल्यूट है मैं आपको, आपकी सोच, ग्राउंड सैल्यूट है आपकी सोच को, मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। हमेशा कहा जाता है आपके माइंड से अपने वाले विचार आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान देना जरूरी है। क्या आपका दिमाग हमेशा बिना रुके काम करता है? क्या आपका मानसिक व्यस्तता फालतू का विचार की वजह से आपके लक्ष्य को भटकाने का काम करता है? तो ये सबसे अगर सफलता पानी है तो इस गुरुकुल में आना पड़ेगा साथियों। जो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ मिलता है, और सभी महानुभाव लोगों को मैं पुनः एक बार नमन करता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग का पार्ट मिला है। और इतना जबरदस्त ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, जितना भी सुबह से उठ करके शाम तक जो भी हमारे अंदर जो भी कर्तव्य क्रियाकलाप होते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे लिए यूनिक होते हैं। हमेशा कहा जाता है किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान किए पीछा नहीं छोड़ता साथियों। उसको जब तक हम और आप नहीं भुगतेंगे या सामने वाला फल नहीं देगा, वो पीछा नहीं छोड़ता, लगातार लगातार पीछा पड़ा रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। और हम जिस सर्कल्स में हैं अभी, आप अगर परेशान हैं, तकलीफ में हैं, तो निश्चित रूप से एक सर्कल बनाइए और वहां खड़े होकर के अपने आप को स्ट्रांग बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ करके, और अपने फीलिंग कीजिए अपने अंदर में। और फीलिंग करने के बाद आगे बढ़िए, और किसी से भी बात करेंगे तो जैसे हम बोलते हैं कि एक सर्कल बनाइए, सामने में खड़े हो जाइए कि मैं सामने वाला को बोल रहा हूँ तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि कॉन्फिडेंस का शटर जब तक नहीं उठेगा साथियों, तब तक आप जो है अच्छे शब्द का जो है प्रसारण नहीं कर पाओगे, या परोस नहीं पाओगे। इसीलिए आपके पास मनी है, फैमिली है, हेल्थ है, रिलेशन है, इंटरटेनमेंट है, सारी चीजें हैं, तो डरने किस बात की। बाकी तो गुरुकुल संभाल रहा है। थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी आगे सर अपना आशीष वचन के लिए किन्हीं आज बुलाया? आशीष वचन में मुझको ले लीजिए। जी गुरुजी, जी जी। आज हम हमारे ग्रेट गुरुजी को हम आशीष वचन के लिए इनवाइट करेंगे, सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, मुझे सब साथ देंगे। तो मिस्टर कुलदीप सिंह पुंडित सर जी, वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम गुरुदेव। वेलकम सर, वेलकम 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 गुरु जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और साथियों, आज मैंने थोड़ा सा रूल चेंज किया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज नागसर से पहले मैं आ रहा हूँ। मतलब क्लोजिंग में नागसर को लिया और आशीष वचन में मैं आ रहा हूँ, तो ये असभ्यता है, क्योंकि गुरुवर बने हुए हैं और आशीष वचन मैं ले रहा हूँ। तो मैं इसके लिए पहले तो तहे दिल से माफी चाहूंगा। लेकिन आज का जो सेशन हुआ है, आज का जो ट्रेनिंग हुआ है साथियों, ये सालों साल में एक बार होता है, रोज रोज नहीं होता है। आज पटेल सर के मुख से जो भी वाणी निकली है, ये उनके दिल से निकली। और आज का सेशन जिसने भी समझा होगा, और आज का स्पेशल स्पीच, आज का शेयरिंग, आज का क्लोजिंग वाकई ही सुपर से भी ऊपर गया है, क्योंकि सबने वो ही वाणी पेश की है जिसकी आज आवश्यकता है। देखो साथियों, जब मैंने ये पैनल स्टार्ट किया, उस समय से ही मैं नागसर के टच में आया हूँ। आज मेरे भी अपलाइन है, ऐसा नहीं है। और एक लंबी कड़ी है, एक लंबी लिस्ट है।
Just a minute, friends. आज कंडीशन ये है साथियों कि मुझको कहते हुए बड़ा दुख होता है कि मैं मेरे अपलाइनों के लिए कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन एक फेरिस्ट है, एक लिस्ट है जिसकी एक कड़ी स्टार्ट होती है बहुत नीचे से साथियों, और चलते चलते आर के मनहर तक पहुंचती है, और लास्ट में खत्म होती है जाकर एमली मैम पर, क्योंकि जो भी सर की अपलाइन एमली मैम है, नॉर्थ के अपलाइन जो भी सर रहे, कृष्ण मुरारी, कृष्ण कन्हैया, लेकिन मैं उनमें भी कमी नहीं निकालूंगा आज, क्योंकि आज वाकई ही बिजनेस कैसे करना है ये गुरु उन्होंने सबको सिखाया था, सबको, मेरे को भी, आपको भी, क्योंकि उनका एक स्पेशल सेशन चलता था मेडिटेशन का सुबह 6 बजे, और वहां पर जो वो सिखा जाते थे शायद ही आज तक किसी लीडर ने सिखाया होगा। लेकिन जब मैंने जूम पैनल अपने हाथ में लिया 8:30 वाला, नाग सर से मेरा जब से ही परिचय हुआ, क्योंकि मुझको ग्रेट ग्रेट लीडर को ट्रेनिंग में लाने का बहुत शौक था, और वहां से मेरा और नाग सर का परिचय हुआ। आज नाग सर मेरे स्पॉन्सर भी हैं, आज नाग सर मेरे अपलाइन भी हैं, आज नाग सर मेरे गुरु भी। तो अगर हम दिल से माने, नेगेटिविटी को छोड़कर सिर्फ पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दें, जैसे कि हमारे चक्रवर्ती सर ने बोला कि हमको सिर्फ ग्रहण करना है तो पॉजिटिविटी ग्रहण करना है, ना कि नेगेटिविटी। नेगेटिविटी साथियों इतना जल्दी फैलता है कि आप और हम उसका आभास भी नहीं कर पाते कि हम कब नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन वो फैलता है। आज अगर मैं पटेल सर का ही उदाहरण दूं, तो मैंने एक बार ऐसे ही बातों बातों में उनसे चर्चा की कि सर आप धान खरीदी का काम क्यों नहीं कर लेते। अभी फिलहाल जो समय है, आज पैसे की हर किसी को जरूरत है, आर्थिक स्थिति सुधारने की हर किसी को जरूरत है। तो सर ने एक बड़े भाई के नाते मेरा मान रखते हुए इस ओर कदम उठाया, क्योंकि सर भी गुणों के धनी है साथियों, टैलेंट उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आज वो वकील भी हैं, आज उनका साइड बिजनेस स्कूल में गाड़ी चलाने का भी है, और उनको कोई शर्म नहीं है साथियों। जो कहते हैं ना कि अपना खुद का काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होना चाहिए, ये गुण उनमें विशेष तौर पर है। उन्होंने मेरी बात का मान रखा, मेरी बात पर उन्होंने विचार किया होगा, और आज ये कंडीशन है उनकी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं उनको, और पूरे दिन वो लगे रहते हैं। आप घंटे जोड़ सकते हैं साथियों कि कम से कम 15 से 16 घंटे वो एट ए वर्क में रहते हैं। तो आज उनकी उम्र को अगर हम देखें, कोई जवान नहीं है, वो कोई यंग नहीं है, यंगेस्ट ओल्ड मैन कह सकते हो, क्योंकि 45 से ऊपर की एज है उनकी। हाँ भैया, हम आपकी बात खत्म हो गई है। अरे नहीं, मैं स्वास्थ्य की वजह से सो गया था, तो अभी 9 बजे ही उठा हूँ। अभी दुकानें बंद हो गई है। यहाँ पूछ लो एक बार, कभी मिल जाए तो। सब्जी है वैसे, कभी उन्होंने दुकान में रखा होगा, दुकान भी है उनके, अंदर से दे देंगे। तो साथियों, मैं पटेल सर की बात कर रहा था, तो करने वाले के लिए कोई कमी नहीं रहती सर। तमाम तमाम काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई बड़ा नहीं होता, और आज उनसे भी हमको एक सबक मिलता है। आज मुझको भी देख रहे हैं आप, एक छोटी सी दुकान के अंदर से अपना काम करता हूँ, लेकिन इधर उधर नहीं भटकता। आज किस लीडर के मन में क्या छुपा है, किस लीडर के मन में क्या दगाबाजी है, ये जानना पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि आज हम टच में तो सबके रहते हैं, पर कौन व्यक्ति मार्केट में क्या करके आया है ये तो किसी को नहीं मालूम ना। आज स्थिति ये है साथियों कि लोगों को बहला फुसलाकर उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, और फिर 5-5 महीने 6-6 महीने, आज देता है, कल देता है, परसों देता है, ये कहकर उनको बरगलाया जाता है। तो फंसता कौन है साथी? आप और हम ना, क्योंकि हम बातों में आते हैं। आज पटेल सर की ट्रेनिंग के सार में सब कुछ यही चीजें रही कि कहाँ शब्दों को हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि वाणी ही और चेहरा इंसान का स्वभाव, इंसान की बातें साफ क्लियर कर देता है कि इसके मन में क्या है। आज आपने मेरे ख्याल से इस गुरुकुल में तीसरी बार या दूसरी बार चक्रवर्ती सर को सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि हमारा कम्युनिकेशन उनसे नहीं है। ये आज पहली बार उन पर हमारी नजर पड़ी। हम पिछले 2 साल से एक दूसरे के टच में हैं, नाग सर के टच में है वो, पर कभी आपने उनकी मुख से वाणी नहीं सुनी। एक दिन मैं उनका ट्रेनिंग सेशन रखवाने वाला हूँ, उनका अनुभव, उनका नॉलेज, उनके शुद्ध विचार आप लोगों को मालूम पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे गुरुचरण तेजन सर हैं, ऐसे ही हमारे गुरुचरण नायक सर हैं। तो यहाँ लीडरों की कमी नहीं है साथियों। हम आपको क्यों बार बार मौका दे रहे हैं? हम आपको निखारने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अपने अनुभव को इस पैनल के माध्यम से सबके बीच में रखो। हमको कोई शौक नहीं है साथियों कि बार बार हम लोग पैनल में आए और हम ही बोले, या पटेल सर ही बोले, या नाग सर ही बोले। हम हर किसी को समान दृष्टि से देखते हैं। हमारे लिए ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। आज कोई किसी भी पोस्ट पर बैठा है, कितना भी बड़ा है, अगर वो गलत है तो साथियों जो मेरे उसूल रहे हैं, मैं उस बड़े लीडर को भी अपने बीच से हटाने में देर नहीं करता हूँ। उसका उदाहरण नाग सर देख चुके हैं, उसका उदाहरण हमारे पटेल सर देख चुके हैं, उसका उदाहरण हमारे श्रुति मैम देख चुके हैं। तो यहाँ तो साथियों अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े कद पाना है आपको, सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। सेकंड नंबर, अपनी नीयत को शुद्ध कीजिए। तो समय हो चला है, 10:03 हो गए हैं। तो पटेल सर, हेड्स ऑफ यू आज के सेशन के लिए आपको, और श्रुति मैम आपको भी। आपने इतने शुद्ध विचार अपने रखे। और शुभांशु सर, आप ऐसे ही पैनल पर बना कीजिए, ऐसे ही अपने अनुभव से सबके बीच में एक ऐसा विचार रखिए कि जो वाकई ही आज की पीढ़ी को जरूरत है। साथियों हम लोग ज्यादा दिन के अब मेहमान नहीं है, 4 दिन हमारे पास मुश्किल से बचे हैं। अगर हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, देखो हम सिखाने वाले कोई नहीं है, हम सिर्फ अपने विचार रखने वाले हैं। उन विचारों में से अगर आपको कुछ शिक्षा मिलती है तो बिल्कुल ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये मौके आपको बार बार नहीं मिले। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सब पॉजिटिव माहौल में रहें साथियों, धैर्य बनाकर रखें और काम ऐसा कीजिए। काम की कमी नहीं है, करने वालों की कमी। आज यहाँ रहते हुए अपने घर के अगर खेती बाड़ी आपके पास है तो उसमें मदद कीजिए, अपने परिवार की, अपने गार्जियंस की। कोई छोटा मोटा दुकान है तो उसमें मदद कीजिए, या कोई छोटी मोटी नौकरी कर लीजिए। जैसे हमारे भास्कर सर अभी कोचिंग क्लास स्टार्ट किए हैं, पर किसी अदर कॉन्सेप्ट में नहीं गए। हमारे हसन सर अभी अपने डॉक्टरी पैसे के साथ हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं, और उनके विचार आप जानते हैं साथियों कि वो निष्पक्ष और निस्वार्थ व्यक्ति हैं। आज नहीं तो बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े थे, उनका स्वार्थ ही ये था, उनके अंदर ईगो था कि हम बड़े लीडर हैं। यहाँ कोई बड़ा नहीं है साथियों, ना मैं बड़ा हूँ, ना पटेल सर बड़े हैं, ना नाग सर बड़े हैं।
हाँ, हम लोगों की वाणी से अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी हमारे लिए इज्जत है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझको सिर्फ एक बड़े भाई का दर्जा दो। अगर जिससे मैं उम्र में बड़ा हूँ, जिससे उम्र में छोटा हूँ, उसके लिए सीधा मेरा कहना है कि मुझको छोटे भाई का दर्जा दो, लेकिन गुरु का दर्जा मत दो साथियों। गुरु बहुत महान शब्द है। आज गुरु कहने में सिर्फ 2 शब्द हमको यूज करना पड़ते हैं, 2 अक्षर यूज करना पड़ते हैं, शब्द भी नहीं। लेकिन गुरु का मान, गुरु का सम्मान आप तो दे रहे हो। क्या वो गुरु आपको उस पद के लायक लगता है, या वो गुरु अपने आप को उस पद के लायक समझता है? आज नाग सर का बड़प्पन है सर। आज इतने अनुभव के धनी, इतने शुद्ध विचारों के धनी, आज मैं उनको गुरुवर बोलता हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन वो मुझको गुरु कहते हैं। तो मेरे लिए अगर मैं ईगो की दृष्टि से देखूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं वाकई ही उनको दिल से गुरु मानता हूँ तो मेरे लिए ये शब्द जब वो बोलते हैं, मैं अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने उनको गुरु माना है, मैंने अपना हाथ उनके हाथ में दिया है। तो आज ये नागसर का बड़प्पन है सर। ठीक है, मेरे कुछ विचार उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता। मैं अपने ईगो में गुब्बारे की तरह फूल तो नहीं सकता, क्योंकि गुरु गुरु ही होता है साथी। आज हमारे राहुल नेरकर सर हैं, आज संदीप जी हैं, जुगल किशोर चौधरी सर हैं, हमारे आर के महनर भी हैं, और हमारे जो भी सर भी। देखो साथियों, उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं ऐसे ही उनको गुरुवर नहीं बोलता। आज उनके अनुभव को और मेरे अनुभव को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। उनके जो अच्छे गुण थे वो मैंने ग्रहण किए, उनकी जो काबिलियत थी वो मैंने ग्रहण की। तो यहाँ हर किसी का महत्व है, आज जो सिस्टम में है उसका भी, और जो आज सिस्टम से बाहर जा चुके हैं उनका भी। देखो, उनकी जो बातें गलत है उसका विरोध करो, पर अपने मुख से अपशब्द किसी के लिए मत निकालो। तो थैंक यू सो मच सिन्हा सर, आपने आज आशीष वचन में मुझको बुलाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई आज का पूरा सेशन अगर मैं बोलूं तो लाजवाब, बहुत अच्छा, और ये ट्रेनिंग आना चाहिए। पटेल सर, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरह के सेशन और लेकर आइए। और मेरे सभी साथियों से भी निवेदन है कि आप लोग जब भी सेशन ज्वाइन करें, जब भी आपको शेयरिंग का पार्ट मिले, स्पेशल स्पीच का पार्ट मिले, क्लोजिंग का पार्ट मिले, कभी दिशा से मत भटकिए सर। क्योंकि ट्रेनर की जो मेहनत रहती है, ट्रेनर के जो विचार रहते हैं, कुछ दिल से निकले हुए रहते हैं, कुछ मेहनत करके एक ट्रेनिंग सेट की जाती है। तो आज पटेल सर के टोटल विचार बिना तैयारी के, उनके दिल की आवाज थी, जो उन्होंने महसूस किया वो उन्होंने पैनल पर रखा। हेड्स ऑफ यू पटेल सर, हेड्स ऑफ यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मोस्ट वेलकम सिन्हा सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आते हैं हमें अपने उस वचनों और उन गुरुवाणी से हमें अवगत कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह साथियों, टाइम हो चला है, हम वाइंड अप की ओर चलते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, दिलीप सिन्हा। कोई पार्ट को भी निभा सकूं, तो सभी पार्टिसिपेंट को मैं अनम्यूट का आसन दिलाता हूं। गुरु जी से अनम्यूट का आसन दीजिए गुरुदेव सभी को। जय हरि, हरे जय हरि, जय जय हरि, जय जय। हरि